दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस अपने फिश फार्म के लिए। क्या क्या हमें प्रोटोकॉल्स या कहेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल्स कि भाई हमें क्या स्टैंडर्ड्स अपने फार्म पे फिश फार्म पे मेंटेन रखने चाहिए, वो किसी भी पद्धति का पाल रहे हो और किसी भी स्पीसीज के लिए आप मछली पाल रहे हो। मतलब आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी में पालें और कौन सी भी मछली पालें, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करें आप अपने फार्म पे एक अच्छे सक्सेसफुल फार्म के लिए। सबसे पहले आज की डेट में सब लोग बाग है ना मछली पालने में फोकस करने लगते हैं। मेरा बहुत बार फोकस ये रहता है कि आप सबसे पहले नियर बाय मार्केट भी रिसर्च करें, उसको भी आप अपने एक स्टैंडर्ड में मेंटेन करें, अपने मैनुअल में, अपनी बुकलेट में, अपने नोटबुक में मेंटेन करें कि आपकी नियरेस्ट मंडी कितनी है, उसकी पर डे सेल कितनी है, किस साइज की मछली बिकती है, कितनी क्वांटिटी में बिकती है, और पता चल जाता है कि कौन सी मछली कहाँ कहाँ से आती है। मेरा हर बार फोकस रहता है, सारे एक्सपो सेमिनार मीटिंग अटेंड करो, बहुत जगह अपडेट भी करता रहता हूँ। अभी कुछ भाइयों ने लिखा कि मैं जब से आज के बाद से जहाँ पे कुछ होगा उसकी एक छोटी सी यूट्यूब पे वीडियो भी डाला करूँगा, क्योंकि काफ़ी ने कहा कि सर हमें मैसेज नहीं मिल पाता है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे तो शेयर करता हूँ, लेकिन मेरा ये मैं इंश्योर करता हूँ मैं यूट्यूब पे भी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें आप। दूसरा, जोन सी मछली पाल रहे हैं उसकी बायोलॉजी के बारे में, चाहे वो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से या कोई मछली से पढ़े लिखे स्टूडेंट से या किसी एक्सपीरियंस फार्मर से या कोई अच्छा फार्मर नियर बाय पाल रहा है, उसकी बायोलॉजी पता कर लें। मैंने कई बार ये भी इस सीजन में ये भी मतलब फील किया है, कई सारे बंदों ने ऐसी मछली पाली कि वो उनके एरिया में उस अनुपात में ग्रोथ नहीं ले पा रही है ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन, बट वो लगे पड़े हैं, कह रहे हैं हम तो ये प्रोटीन खिला रहे हैं, हमने वाटर भी मेंटेन किया हुआ है, हमने अच्छे कंपनी का ये मेटेरियल भी यूज़ किया, बट मछली ग्रोथ नहीं हुई है। या उनको ये नहीं पता कि ये मछली इतनी ही ग्रोथ लेती है। एजुकेशन का हर जगह घूम फिर के फैक्टर अटक जाता है। तो मछली की बायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हमें सिस्टम डिजाइन और उसके कंपोनेंट, ये वर्ड आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिस्टम डिजाइन और कंपोनेंट, अगर आप पॉन्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो पानी का इनफ्लो कितने मंथ रहता है आपके पास, बोरवेल है या नेचुरल वाटर है, आपने अगर आउटलेट करना है तो उसके आउटलेट बनाए हैं नहीं बनाए हैं, या आपने बहुत सारे बंदों ने बायोफ्लॉक पॉन्ड्स में सीड रियरिंग करी है, तो सीड रियरिंग करी है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके पास एरिएशन इक्विपमेंट है या नहीं है। कोई आरएस लगा रहा है, बहुत सारे बंदे, लेकिन आरएस जो हाई एंड लगा रहे हैं वो हाई वैल्यू फिश पे लगाएं, क्योंकि सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें। तो अगर कोई आरएस पे लगा रहा है तो वो आरएस पे ये भी देख ले कि उसका फ्लो थ्रू सिस्टम कैसा है। पैरेलली अगर कोई केज लगा रहा है तो ये चेक कर ले उसे कितना प्रोडक्शन करना है। ऐसा तो नहीं है उसने 1000 केज लगा दी और उसके एरिया में मछली नहीं बिक रही है। तो किसी भी सिस्टम में आप डिजाइन करें अपना मछली पालन, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट है और डिजाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप पता करें फर्स्ट डे। ये जब हम मिडिल में पहुंच जाते हैं, कल्चर स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम सिस्टम को रीडिजाइन कर पाते हैं और ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे मेरा 50 एकड़ का फार्म है, उसके कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट सबसे अच्छा क्या है कि मछली फास्ट ग्रोथ होती है, मेरा एक्वा पार्क है। डीमेरिट क्या है कि मैं उसमें से केवल 65-70% ही कैच कर पाता हूँ। बाकी वो इन्वेंट्री है आपके फार्म पे, लेकिन जब बार बार नेट लगता है तो मछलियां भी क्लेवर हो जाती है, वो इधर उधर भाग जाती है, नेट में नहीं आती, वो नेक्स्ट ईयर आ जाएंगी कैच में। तो जब अगर किसी को छोटा फार्म बनाना है 10 एकड़ का 8 एकड़ का, तो छोटे छोटे पॉन्ड बनाए। तो इसका तात्पर्य था कि अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजाइन करके आप बनाए। पैरेलली वाटर क्वालिटी रेगुलर चेक करें, उसके सारे पैरामीटर्स चेक करें। ये स्टैंडर्ड ऑपरेशंस अपने फार्म पे मेंटेन रखें। फीड कंपोजिशन, फीड की आपके फार्म हाउस पे कैसी आपने स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करी है उसको रखने के लिए, ये बड़ा ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटर के लिए आपको मेन चाहिए, लेबर के लिए अपनी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए चाहिए, कैमरे के लिए चाहिए, अपने इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए चाहिए। तो ये 5-6 कंपोनेंट एक स्टैंडर्ड ऑपरेशंस है किसी भी फार्म को सक्सेसफुल रन करने के लिए। तो अगर आप ये सारे बेसिक्स लाइन आइटम्स अपने फार्म पे फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप मिनिमम मिस्टेक्स करेंगे अपने फार्म पे और मछली की ग्रोथ आपकी फास्ट होगी। बने रहें अपने पीवीआर का यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।